देखिए प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफीय विधि से हल करो और हल की प्रकृति बताओ। देखिए ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है हर वर्ष। समीकरण आपको दो समीकरण दिए गए हैं, x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4। हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है और हमें हल की प्रकृति बतानी है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप लिखोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, LHS और RHS। LHS की साइड में आपको इन दोनों में से एक राशि को लिखना है। मान लीजिए कि हमने इसमें x को लिख लिया, यहां पर हमने x को लिखा और बराबर बराबर के बाद आपको 3 दिया हुआ है। अब 3 की साइड में ये जो y है ये इधर चला जाएगा और y प्लस का है, और संख्या जब इस साइड से इस साइड में जाएगी तो ये चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का y। तो देखिए x हमने यहाँ पे रखा और प्लस y का पक्षांतरण किया, और प्लस y का पक्षांतरण करने पर ये किस में हो गया, माइनस में। अब देखिए आपको एक सारणी बनानी है और उस सारणी में आपको कम से कम दो मान रखने हैं। देखिए पहला मान x का और दूसरा y का, यहाँ पर x और y हम दो मान निकालेंगे। तो आइए देखो कैसे निकालते हैं दो मान। x बराबर 3 का 3, इस y का मान हम 0 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस या माइनस की कोई भी संख्या हम रख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम रखते हैं, मान लीजिए कि हमने y का मान 1 रख लिया। y का मान जब हम 1 रखेंगे तो y के कॉलम के सामने यहाँ पर हमें 1 रखना पड़ेगा। तो y का मान हमने 1 लिखा माइनस y का मान 1 लिखा। तो जब x का मान निकालेंगे तो 3 में से 1 गए तो कितने बचे, 2, और ये 2 कहां आ जाएगा, x के सामने। इसी प्रकार यदि हम y का मान 2 रखें तो देखिए यहाँ पर 2 रख लेते हैं। तो जब हम y का मान 2 रखेंगे तो 3 में से 2 को घटाएंगे, और 3 में से जब 2 घटेगा तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार से आपके पहली सारणी कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार समीकरण 2 को देखिए। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को आप पहले उतार लीजिए, 3x माइनस 2y बराबर में 4। यहां पर भी आपको वही काम करना है। दो पक्ष है हमारे पास, LHS और RHS। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 3x को लिखा। 3x की साइड में हम इस 4 को लेकर आ रहे हैं, और जब ये 4 इस साइड में आएगा तो ये 4 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर लगाइए, बराबर लगाने के बाद 4 तो इस साइड में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 2y की साइड को चेंज करेंगे। माइनस का 2y जब इस साइड में आएगा तो प्लस का 2y बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या काम करना है, ये जो 2 है y के आगे जो 2 है इसका भाग आपको इन दोनों संख्याओं में लगाना है। तो पहले क्या करोगे आप, 3x में 2 का भाग लगाओगे, इसके बाद 4 में 2 का भाग लगाओगे, और यहां पर कितना रह जाएगा, y। यानी जो ये 2 है ये गुणा में है और गुणा की संख्या भाग में आ जाती है, तो ये 3x के बटे में भी आ गया और 4 के बटे में भी आ गया। इसके बाद 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। तो आपके पास आ गया 3x बटे 2 माइनस का 2 और बराबर में y। अब एक सारणी बना लीजिए। इस सारणी में भी आपको कम से कम दो मान लिखने हैं। तो देखिए ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पर हमें किसका मान रखना है, x का मान रखेंगे और किसका मान आ जाएगा, y का। तो देखिए किस प्रकार से आपको यहाँ पे मान रखने हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस x का मान 0 रखना है। तो x की कॉलम के सामने यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब हम x का मान 0 लिखेंगे तो 0 का गुणा जब हम 3/2 से करेंगे तो ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी, 0। ध्यान रहे 0 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर 0 आता है। तो जब हम x का मान 0 लिखेंगे और 0 का गुणा 3/2 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये तो बन गया 0। तो आपके पास क्या बचा, माइनस का 2। इस माइनस 2 को आप y के सामने लिख दीजिए, तो ये y का मान हो गया। इसके बाद हम दूसरा मान निकालेंगे। दूसरा मान आपको क्या रखना है, दूसरा मान आपको बटे में 2 दिया हुआ है तो आपको 2 ही रखना है। आप वैसे तो कोई भी मान रख सकते हो, 0 प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, परंतु यहाँ पर समझिए सिंपल तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप 0 रखोगे, 0 रखने पे 0 बन जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। इसके बाद आपको बटे में जो भी संख्या दी हुई है वही रखनी है। तो हम x के स्थान पे 2 रखेंगे।
तो देखो x के सामने 2 रख दिया हमने। जब हम x के स्थान पे 2 रखेंगे तो मान लीजिए कि x नहीं है, x की जगह पे हमने कितना लगा दिया 2। दोनों के बीच में क्या होता है गुणा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे है 2, बीच में चिन्ह है माइनस का, तो 3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 बचेगा और 1 किसका मान होगा y का। तो इस प्रकार से आपकी दूसरी सारणी तैयार होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 अक्ष बनाने। ये तो हमारा होता है x अक्ष और ये होता है हमारा y अक्ष। यहां पर हम लिख सकते हैं x अक्ष और y अक्ष, ये x हो गया और ये y हो गया। यहां मूल बिंदु जहां पर दोनों अक्ष क्रॉस करते हैं वह मूल बिंदु कहलाता है और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। तो देखिए 0 से इस साइड में प्लस की संख्या है और इस साइड में माइनस की संख्या है, ये तो हो गई बात x अक्ष की। अब y अक्ष पे 0 से ऊपर प्लस की संख्या है और 0 से नीचे माइनस की संख्या है। तो अब आप अपनी सारणी में देखिए कि x का अधिकतम मान कौन सा है। x का मान यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, तो x के मान तो हो गए 1 और 2। इसके बाद x में माइनस का तो कोई मान है ही नहीं। अब प्लस y की बात करते हैं। y का मान, y के सामने हम y के अक्ष पे लिखेंगे हम 1 और 2 और माइनस में भी 2 आ रहा है इसलिए हम माइनस का 1 और माइनस का 2। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अंक लिख लेने हैं। देखिए x का मान अधिकतम 2 है तो हमने 2 तक लिख लिया, आप चाहो तो और आगे भी लिख सकते हो। इसी प्रकार y का मान प्लस का 2 और माइनस का भी 2, तो हमने प्लस तक भी 1 2 लिख लिया और माइनस तक भी हमने 1 और 2 लिख लिया। अब बात आती है पैमाने की कि जो हमने पैमाना माना है वो क्या है। तो देखिए x अक्ष पर पैमाना, यहां पर हम लिख लेते हैं x अक्ष पर पैमाना, x अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर। जो आपके ग्राफ में खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो आप 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो या आप एक खाना लिख सकते हो। 1 सेंटीमीटर बराबर हमने कितना माना है 1, क्योंकि हमने 1 के बाद 2 को लिया, इसका अर्थ 1 का गैप है, 1 का अंतर है, तो हमने 1 मान लिया। अब हम लिखेंगे y अक्ष पर पैमाना और y अक्ष पर जो पैमाना है वो भी हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 1, क्योंकि यहां भी हमने 1 के बाद कितना लिया 2, 1 का गैप है। तो ध्यान रहे आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लेना है। अब हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास पहली सारणी में x के सामने 2 लिखा हुआ है, तो x का तो मान 2 लेना है आपको और y का मान कितना लेना है 1। तो देखिए x का मान 2, ये हमारी x की लाइन है, x अक्ष है, इस पे 2 यहां मिला हमको, ये 2 हो गया और y का मान हमारे पास 1 है जो हमें y अक्ष पे मिलेगा और ये y का मान 1 हो गया। अब इन दोनों का जो मिलान होगा वो यहां पर होगा, तो इस प्रकार हमने ये बिंदु लिख लिया। देखिए 2 और 1, 2 और 1 ये मिलान हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे 1 और 2 की। x का मान तो 1 है और y का मान 2 है। पहले आपको x का मान देखना है, x का मान 1 यहां मिल गया हमको और y का मान 2, तो इस 1 को यदि हम 2 तक ले जाएंगे तो ये यहां पर आ जाएगा। इस प्रकार हमको दोनों बिंदु प्राप्त हो गए और इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक रेखा आ जाएगी। ये रेखा हमारे पास बिल्कुल सीधी आएगी और इस रेखा पर हम इस समीकरण को लिख देंगे x प्लस वाई बराबर d। अब देखिए दूसरी जो हमारी रेखा आएगी वो इस सारणी से आएगी, x का मान 0 और y का मान माइनस का 2। तो आपको बताया था 0 यहां पर होता है मूल बिंदु, ये 0 से आपको -2 तक जाना है, -2 नीचे मिलेगा आपको, 0 से -2 यहां पर आ गया -2, तो ये -2 हो गया। इसके बाद आपको x का मान 2 और y का मान 1, यानी 2 से 1 पे चलना है। x का मान 2 और y का मान 1, ये y का मान 1, 2 से 1 ये वाला है। अब क्या काम करना है आपको, इसको और इसको मिलाना है। तो जब हम इसको और इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार हमको रेखा प्राप्त होगी। ये रेखा भी हमारी बिल्कुल सीधी होगी और इस रेखा को बनाने के बाद इसके ऊपर इसका समीकरण लिख दीजिए। इसका समीकरण है 3x - 2y = 4। तो ध्यान रहे पैमाना आपको एक एक सेमी का लेना। ये हमने कच्चा चित्र बनाया है इसलिए यहाँ पे थोड़ा गैप ज्यादा हो गया। जब आप ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ में खाने बने होते हैं इसलिए वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 रेखाएं आ गई। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ग्राफी विधि से हल ज्ञात करो। तो देखिए हल का मतलब है x और y का मान। जहां पर दोनों रेखाएं क्रॉस कर रही है उस बिंदु की सीध हम x अक्ष पे देखेंगे, तो x अक्ष पर तो उस बिंदु की सीध है 2,
तो x का आंसर तो आपका 2 हो गया, और y की सीधे है 1, तो y का मान आपका कितना हो गया 1। ये दोनों आपके हल हो गए। इसके बाद इसने पूछा है कि हल की प्रकृति याद करो। हल की प्रकृति कैसे पता लगेगी हमें, कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो जो हल होगा वो होगा आपका अद्वितीय हल। कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल। 3 प्रकार के हल हैं आपके सिलेबस में। अब हम पढ़ रहे हैं अद्वितीय हल के बारे में, और अद्वितीय हल कब आता है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया दूसरे का